इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो समझकर स्किप करने की कोशिश मत करना दोस्तों। अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं ट्विटर खोला, देख देख के सर फट रहा था। बांग्लादेश से रिलेटेड है ये। जो मेरी अंतर आत्मा की सोच है और जो मेरी भावना है, ये भारत के हर हिंदुस्तानी के अंदर ये आना चाहिए, हर हिंदू के अंदर आना चाहिए। और मैं भविष्य आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो अंत तक देखो और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये हर उस दोगले और सेकुलर हिंदुओं को शेयर करो जिनके आंखों पे भ्रम बना हुआ है। और बांग्लादेश से हम क्या सीख सकते हैं? ध्रुव राठी जैसा कुत्ता क्या बोलता था, बांग्लादेश को हमसे आगे बताता था हैप्पीनेस इंडेक्स में और ये सब इंडेक्सों में, और देखो आज की डेट में उसका क्या हाल हुआ। वहां के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भाग के भारत आना पड़ा और भारत से और दूसरे देश में भाग रही है। और वहां के लोग क्या कर रहे हैं? वहां तानाशाही करके वहां सेना ने कब्जा ले लिया और वहां के लोगों की महानता देखो। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर सामान चोरी कर रहे हैं, उनके बरा तक कोई चोरी कर रहे हैं। और ये छपड़ी बराबरी करने की बात करते हैं भारत से। खासकर इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि उन लोगों का आंख खोल पाऊं कि जो लोग अपने आप को सेकुलर और भाईचारे में अपने आप को रोज आए दिन पिस रहे हैं, वहां पे जो लोग, अगर वहां पे बांग्लादेशी जो भी मुसलमान है वो मार रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि तुम कौन से जात बिरादरी को हो, तुम दलित हो कि क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर करके मार रहे हैं। तो हाँ, हिंदू लाइव्स मैटर इन बांग्लादेश, और हर जगह मैं आवाज उठा रहा हूं और मैं स्टैंड लेता हूं अपने लोगों से। और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी हस्तक्षेप करे और अपने लोगों को बचाएं जो बचे कुचे हिंदू हैं। एक किसी मुसलमान को प्रॉब्लम हो जाता है दुनिया के किसी भी कोने में, तो सारे भारत, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाते हैं। जहां भी वहां पे हमास जो इनके करतूत करता है, इजराइल में समर्थन दिखा देते हैं, पैलेस्टीन के लिए रोने लगते हैं। और यहाँ पे हिंदू अपने बगल भाई बहनों के लिए एक शब्द नहीं बोलता। और वहां के बांग्लादेशी मुल्ले क्या कर रहे हैं? टारगेट कर करके हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं के बहन बेटी को नंगा करके रेप कर रहे हैं। इवन एक क्रिकेटर है वहां का बांग्लादेशी, वो हिंदू है इसलिए उसको घर जलाया गया। तो याद रखो, सिर्फ हिंदू 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 वाली बात है। और हिंदू मुसलमान लग रहा है तो हाँ, मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आज इस 1 बजे रात को अगर मेरी अंदर आत्मा कुछ बोली है, वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि अभी भी वक्त है, आंख खोलो। ये जितने दुगले आपके आसपास दिख रहे हैं, जो आपको लव जिहाद के चक्कर में फंसाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं आपको मीठा मीठा बोल बोल के, वही हश्र होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान लाइव एग्जाम्पल है कि आने वाले भविष्य की गर्भ में क्या होगा भारत का। और 2050 से पहले मैं तो खुला बोलता हूं, भारत गृह युद्ध लड़ेगा। और देख लो दोस्तों क्या हुआ, वहां वो उनके सगे नहीं हुए, और उस पर से सुन्नी मुसलमान तो सिया को भी मार रहा है, और इसको हिंदू को तो मार ही रहा है। मंदिर तक तोड़ रहे हैं, स्कूल तक जला रहे हैं, लोगों के घर तक फोड़ रहे हैं। इसीलिए बोलता हूं, लड़ना सीखो जिहादियों के खिलाफ, एकजुट रहो। और ये सब घटनाएं आपके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को दिखाता है कि आज वो भी कभी बराबर टाइम पे बटा 72 में हुआ अलग, और आज देखो उसका क्या दुर्दशा हो गया। तो यही बोलता हूं, ये जो घमासान आबादी खचाखच बढ़ा रहे हैं ना, सरकार को पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को वक्त पे कंट्रोल करना चाहिए, और सरकार को वोटिंग राइट पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा हो जाए तो लगाम कसो। क्योंकि आप अपने बच्चों को 2 पैदा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो, और बगल वाला इस देश को कब्जा करना चाहता है, सरिया लगाना चाहता है और हिंदुओं को सर्वनाश करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा भविष्यवाणी है, अगर तुम नहीं लड़ो, नहीं जगोगे, नहीं एकजुट रहोगे, तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ। और भारत के 100वें साल आजादी से होने से पहले ये देश गृह युद्ध लड़ेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, हिंदुओं के लिए स्टैंड लो, इस वीडियो को शेयर करो, सरकार को टैग करो कि वहां के लोगों को बचाया जाए, क्योंकि वो भी हमारे अपने हिंदू हैं। वो जात पात नहीं कि दलित है कि क्या है, कि हिंदू है राजपूत है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। प्राइम मिनिस्टर एक्शन ले, और तुम गधो आंख खोलो और सीखो, वरना तुम्हारा मिटना तय है। और तुम्हारे अगल बगल जिन दोगलों को तुम अच्छा समझने की भूल कर रहे हो, तो याद रखो आज से 20-30 साल बाद वही दोगले उस देशों में भी वैसे ही रहते होंगे। इसीलिए जग जाओ, वरना मिटना तुम्हारा तय है। ये मेरा प्रिडिक्शन है फ्यूचर के लिए। जय श्री राम। शेख हसीना के अंतर्वस्त्र अपने हाथों में लहराने वाले अगर आप लोग को स्टूडेंट लग रहे हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट लग रहा है, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। हिंदू मंदिरों को जलाने वाले अगर आपको खबरें झूठी लगती है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हिंदुओं के घरों में घुसकर उनके घरों को लूटने वाले अगर आप लोग को लगता है कि यह खबर भी झूठी है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। मंदिरों के बाहर में ये ढाका के मुसलमान छात्र एकत्रित आकर ह्यूमन चेन तैयार कर रहे हैं और मंदिरों को सुरक्षिता दे रहे हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हमारे सहयोगी मित्र ने हमें वहां से संदेशा भेजा कि भैया ये सारी चीजें केवल और केवल वर्ल्ड मीडिया को दिखाने के लिए दिखावा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि चेन बनाने की नौबत ही क्यों आई और मंदिरों को सुरक्षितता देने की नौबत कहां से और किससे आई थी। 200 वर्ष पुराना काली माता का मंदिर तोड़कर उद्ध्वस्त कर दिया गया। जिस इस्कॉन ने खाना खिलाया, उस इस्कॉन के अंदर आग लगा दिया गया। कई माता बहनों के शरीर के ऊपर हाथ डाले गए, उनके घरों के अंदर घुसकर उनका पूरा घर लूटा गया। इसका डिटेल वीडियो आज शाम हमारे यूट्यूब पर आएगा ही, लेकिन ऑल आइज रफा और फिलिस्तीन पर अपना छाती पीटने वाले बगल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों है? जाकर पूछो उनसे।
I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer, believer. Uncle, please, গণভবনে আমরা আপু রান্না সাবাস আপু সাবাস সাবাস অনেক খাইছে যত চাই ভুলে যেতে মন চায় ব্যথা পেতে তাই বুঝি প্রেম তাকে বলে নিভে যাওয়ার ছায়া ছিল যদি মিছে মায়া বৃষ্টি কেন তা বলে না ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে স্মৃতি মোছে না বুকের পাঁজর ভাঙে বিধি নয়ন মানে শুধুই কাঁদি হারায় যখন আপন জনানে কান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে আপু শাড়ি পাইছেন শুধু আর কিছু পান নাই আপনি শুধু শাড়ি পাইছেন এটা কার শাড়ি
শাড়িটাকে বিস্তারিত তো জানি না। আচ্ছা আপনি কি পাইছেন? ও এটা দিয়ে হাত ধোবে। আপু কি এটা পেয়েছি। ও প্লেন পেয়েছি। কি করবেন এটা দিয়ে? এটা আমি জাদুঘরে রেখে দিব। ভাই কি পাইলেন? আমি নিয়েছি বেগুন। বেগুন নিয়েছেন? আচ্ছা আর কিছু পান নাই? আরো আছে টুকটাক। ওনার ওন্ডি যেটা দিয়ে রান্না করে, ওই যে চামচ, ওইটা নিয়েছি। ওইটা রান্না করে। ওকে আইসে কিন্তু ওরা করে বাইকেছে ভাই। ওকে ওকে ভাই কি আনতে পারলেন? ভাইয়া আমরা গণভবনে চিল করতেছি। এই দেখা। এই বাটি দেখা। ওকে ওকে ভাই যুগে যুগে জড় জীব সবে পড়ে রবে নিবিড় বেলায় ধুলি ধূসর পদ চিহ্ন আঁকা মরুর বালুকায় এখানে পড়ে আছে কত শত প্রাণ জীবনের গান গেছে হারিয়ে একা দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় অস্তিত্বের মিছিলে খোলা দেয়ালের ওপারে রক্ত প্লাবনে তোমার ক্ষীণ হাসি Mor magro kuna mor rabina angkir ba tora rabina ode Dikira ya Satrulik naকি স্টুডেন্ট Satrulik এই কিরে ভাই আরে মরে যাবো তো বড়া Satrulik না স্টুডেন্ট এ মারিস না ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश है ये, जहां अब सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये नजारा वर्तमान का है, लेकिन कल क्या होगा? अराजकता बढ़ेगी, आम जनजीवन प्रभावित होगा, काम धंधे बंद होंगे, व्यापार नहीं हो पाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, लूटपाट और हिंसा शुरू हो जाएगी। अब ये सोचकर मत बैठ जाइएगा कि मामला तो बांग्लादेश का है, हमें क्या। यही हालात 2021 में अफगानिस्तान में हुए थे, यही हालात 2022 में श्रीलंका में हुए थे, और यही हालात भारत में भी हो सकते हैं। जी हां, भारत में लगातार कोशिश हो रही है ऐसे ही हालात पैदा करने की। भारत में डर लगता है, भारत में असहिष्णुता है, भारत में लिंचिंग होती है, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, किसान आंदोलन में खालिस्तानी झलक, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी संविधान बदल देंगे। ये तमाम कोशिशें भारत में ही हुई हैं। याद रखिए, आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक देश में लोकतांत्रिक सरकार है। जिस दिन अराजक तत्व हावी हुए, न आजादी बचेगी, न आपका धंधा बचेगा, न आपकी नौकरी बचेगी, न बैंक में जमा आपका लाखों करोड़ रुपया बचेगा, न आपका मार्केट पोर्टफोलियो बचेगा, न आपकी कोठी और कार बचेगी।
तब तो जान बचाने के लाले होंगे। एक मजबूत सरकार का होना इसीलिए जरूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परिणाम भी आपको ही भुगतना है। बांग्लादेश में आज जो टक्कर हुआ है और आर्मी का रूल आ गया है, ये उस बात को प्रमाणित कर रहा है जो कुछ दिन पहले हमने रील्स में अपलोड करके आपको बताया था कि किस तरह से एक बड़े देश की साजिश चल रही है कि भारत के मणिपुर वाले हिस्से को, बांग्लादेश के चट्टागांव वाले हिस्से को और म्यांमार के चिन हिस्से को मिलाकर के एक नया देश बनाया जाए जिसका नाम जालिमगम होगा। बांग्लादेश में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है जमात उल अंसार। वो अंदर ही अंदर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करा रहा है, लंबे समय से अनरेस्ट पैदा कर रहा है और फाइनली उसने वो काम कर लिया जिसके लिए उसको पैसे मिले थे और जिसके लिए उसको इंटेलिजेंस मिला था। क्योंकि लंबे समय से यूएस में और बांग्लादेश में बन नहीं रही थी। यूएस लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश में उसको एक मिलिट्री बेस मिल जाए, लेकिन शेख हसीना उसके हमेशा खिलाफ रही और समय के साथ यूएस और बांग्लादेश में तनाव बढ़ता गया। कभी यूएस कहता है कि बांग्लादेश के इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, कभी यूएस कहता है कि वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई है और फाइनली यूएस ने वो कर लिया जो वो करना चाहता था। और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है एक शख्स को जिसका नाम है डोनाल्ड लू। ये है यूएस का असिस्टेंट सेक्रेटरी जो लंबे समय से बांग्लादेश के साथ डील करना चाह रहा था, लेकिन शेख हसीना मान नहीं रही थी। तो इसने अब अंदर ही अंदर ऐसा खेल किया कि रिजर्वेशन के नाम पर वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कराए और प्रोटेस्ट के नाम पर मिलिट्री शासन करवा दिया। यही चीज हमारे मणिपुर में भी हो रही है। मणिपुर में जो कुकी ट्राइब है उसकी जिम्मेदारी दी गई है पीएस हाउकिप को। ये वहां पर कुकी ट्राइब का प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कमांडर है जो लंबे समय से वहां के लोगों को अंदर ही अंदर भड़का रहा है एक सेपरेट देश के लिए जिसका नाम होगा जालिमगम। तो इसलिए हमारे देश में भी कभी प्रोटेस्ट हो या आंदोलन हो तो उसको आंख बंद करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि सरकार के खिलाफ नाराज हैं। कई बार बाहरी ताकत भी होती है। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो इस साल चुनाव से पहले लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे, किसानों का आंदोलन हुआ था और इससे पहले भी भारत में सीए के प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट हो, चाहे मणिपुर के प्रोटेस्ट हो, इन सबको सिर्फ एक मकसद से कराया जाता है विदेशी ताकतों द्वारा।